हेलो फ्रेंड्स। फिर क्या हाल है? अच्छे हैं? चलो ठीक है, हम भी अच्छे हैं। आप सभी का मैथ्स इज लाइफ चैनल में स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो चलो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 लेके आए हैं। इसके लिए थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हुए वाला है, तो भी हम रिवाइज करेंगे। एक एक्सरसाइज में तीन बातें अपने को आना चाहिए थ्योरेटिकल पार्ट में से। एक डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी क्या, वो कैसे सॉल्व करेंगे बस। और एक बात क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्या और वो कैसे सॉल्व करेंगे, आई बात समझ में। और तीसरी बात है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की। ओके, हम एक एक करके और रिपीट करेंगे। क्यों करेंगे? बहुत सारे बच्चे थोड़ा रिवाइज नहीं कर रहे घर पे, इसीलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है आपके लिए। पेरेंट्स देखते होंगे तो पेरेंट्स के लिए भी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज करके आपके पूरे के पूरे स्टूडेंट लोगों को, 12th के स्टूडेंट लोगों को वह लेक्चर भी कंटिन्यूएशन में रखो। यानी कि बाद में फिर से हार्ड नहीं हो सकता, नहीं तो बाद में हार्ड भी हो सकता है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्या है। दो वेक्टर हमें दिए वाले हैं, आई जे के एंड बी बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? i प्लस j प्लस k डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j प्लस 4k। i का ओनली कोएफिशिएंट प्रोडक्ट लेना। यहां पे i का कोएफिशिएंट 2 है और पहले ब्रैकेट में i का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। 2 into 1 that is 2, 3 into j coefficient 1 that is 3 1 जा 3, k into k it means that 4 1 जा 4, 4 plus 3 7, 7 plus 2 that is आंसर इज 9। खत्म। बताइए समझ में आपको? चलो ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते, यही दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाएंगे आपको। ए क्रॉस बी, आई जे के पहले रो में डिटरमिनेंट्स में, और दूसरे रो के लिए पहले वेक्टर का आईजे के कोएफिशिएंट 1 1 1, दूसरे वेक्टर का आईजे के कोएफिशिएंट 2 3 4। इनका प्रोडक्ट लिया जाए। अभी कैसे सॉल्व करते डिटरमिनेंट्स? आई का डिटरमिनेंट्स रो कॉलम रिमूव करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 3। मिडल टर्म का डिटरमिनेंट्स हमेशा के लिए अपोजिट साइड में रहता, आप लोगों को मालूम है, इसीलिए माइनस जे लिए हमने, क्योंकि यहाँ पे प्लस जे है। कॉलम रो रिमूव कर दिए, 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2। अगेन के का डिटरमिनेंट्स लेने जा रहे हैं अभी, रो कॉलम रिमूव कर दिए, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2। फाइनल आंसर 1i माइनस 2j प्लस k is the क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ ये दो वेक्टर में से हम प्रोजेक्शन वेक्टर बताएंगे। ए प्रोजेक्शन ऑफ कैसे पूछा जा सकेगा आपको क्वेश्चन में, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। इसका आंसर ए बार डॉट बी बार। ऑन किसको बोले यहाँ पे? बी बार। बी बार का मैग्नीट्यूड लेना, बस फॉर्मुलेटेड पार्ट। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट करके दिखाया, वही डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते। बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में आई का कोएफिशिएंट स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट स्क्वायर। बस अभी तक का जो भी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ले लिए। कैसा लिए थे? 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4। जो भी आएगा वो आंसर लिख के रख देने का, बस इसको प्रोजेक्शन ए ऑन बी ऐसा कॉल करेंगे। या इसी में ऐसा भी पूछा जा सकता, प्रोजेक्शन
ऑफ बी ऑन ए। ओके, आई बात समझ में? न्यूमरेटर वही रहने वाला है, ए बार डॉट बी बार। डिवाइडेड में क्या आ सकता है यहाँ पे? अभी ऑन ए बार रहने की वजह से ऑन ए बार। चलो डॉट प्रोडक्ट क्या आया? 3 और 4 7 और 2 9, 9 डिवाइडेड बाय 9 बाय अंडर रूट ए कोएफिशिएंट आई जे के 1 + 1 आंसर इज 9 बाय रूट 3। इसको डिवीजन होता है तो कर दो, 3 3 जा 9, 9 के लिए डिवाइडेड बाय रूट 3। अगेन ये एक 3 के फैक्टर्स हम क्या ले सकते? रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 उड़ा दिए, क्या रह गया? 3 रूट 3। आई बात समझ में बच्चों? ये बेस हो गया, देख लो पहले। चलो इसको क्या देखना है सर जी? हमें तो मालूम हो गए वाला है, हम बताएंगे अभी। प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5.2 का बोले तो वेक्टर में से किस तरह से हम सॉल्व करेंगे अभी। 5.2 नहीं है, सॉरी, इसके लिए 5.3 बोलना पड़ेगा। 5.2 हमारी एंड हो गई, जिसमें हम सेक्शन फार्मूला वगैरह वगैरह देखे। चलो एक्सरसाइज 5.2 ही आ रहा है यार। कैसे सर, क्या है 2 ही लिख रहे आजकल? 2 से बहुत ही मोहब्बत हो गई क्या? हाँ, हो सकता है वैसा, कभी कभी रूट में आ जाता। वैसे आप या मैं या कोई भी रहने दो, हो सकता है। हाँ, बहुत सारी मोहब्बत हो सकती है ऐसा। हाँ, हमें भी थोड़ा बचपन का या आपके एज में का लाइफ कभी ना कभी हम शेयर करेंगे आपके साथ। चलो एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट वन प्रॉब्लम क्या दिए वाला है? फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। क्या बताया गया? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द वेक्टर, टू वेक्टर्स u एंड v। u एंड v का परपेंडिकुलर वेक्टर। बच्चों अभी एक याद रखो यार, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला यानी क्रॉस प्रोडक्ट करना। क्या बताए? क्या बताए? क्या बताए? दो u और v का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो बोले। पहले हम वेक्टर निकालेंगे, कौन सा? परपेंडिकुलर वेक्टर। किसी का परपेंडिकुलर वेक्टर? u और v का। u और v दिया गया हमें। चलो कहीं में दिए? u और v में किस में दिए वाला है? u और v में किस में? किस में? हाँ चलो यार, u और v दिया गया है अपने को, गिवन लिख के दे रहे हैं। हाँ, गिवन थोड़ा बड़ा बड़ा निकालेंगे आपके लिए। u बार इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 2k और v बार इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k। u क्रॉस v, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यों क्रॉस निकाल रहे हैं सर? क्योंकि has told in the question find the perpendicular unit vector। पहले परपेंडिकुलर क्रॉस करने के बाद बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता, इसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट किसको बोलेंगे सर? एक परपेंडिकुलर वेक्टर यानी u क्रॉस v। आई बात समझ में? डिटर्मिनेशन में हम क्रॉस प्रोडक्ट करते अभी बताए हम। लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 14, यही है पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। आई जे के पहला रो, u का आई जे के कोएफिशिएंट 2 1 -2, v का आई जे के कोएफिशिएंट 1 2 -2। चलो u क्रॉस v इज इक्वल टू i का डिटर्मिनेंट्स -2 +4 दैट इज 2 माइनस j का कोएफिशिएंट -4 +2 दैट इज -2। k का कोएफिशिएंट वैल्यू डिटरमिनेंट्स वैल्यू 4 - 1 दैट इज 3। हमारी तरफ से कभी कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन जल्दबात में रश में रॉन्ग हो सकता है। बात आ गई समझ में? चलो u बार क्रॉस v बार
2i माइनस माइनस प्लस 2j प्लस 3k। एक परपेंडिकुलर वेक्टर हमें मिल गया है यार, इसका हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाए? निकाला जाए बोले तो कैसे निकालेंगे आप? u बार क्रॉस v बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। चलो u क्रॉस v क्या आया? 2i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? i का कोएफिशिएंट स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मैंने ना लिख गया था अभी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे हो सकता है। चलो 2i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 17 अंडर रूट ऑफ 17। तो बच्चों 2 बाय अंडर रूट 17i, 2 बाय अंडर रूट 17j, 3 बाय अंडर रूट 17k, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो गया। आप देख लो, पहले देखने के बाद हम पूछेगा भी, कभी भी क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व करने आना, यही हमारा एक उद्देश्य है। आपका भी यही उद्देश्य रहना चाहिए। पढ़ाने के बाद आपको सभी बातें समझ में आने के बाद आपको कभी भी वह सॉल्व हो सकता है। चलो मिटा दे। अभी सेकेंड वन क्वेश्चन लेना चाहते हैं। अभी क्या बताया सेकेंड वन? ए बार एंड बी बार आर टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर है, ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा बोल दी क्वेश्चन में। देन प्रूव दैट ए बार, यहां पे ए बार प्लस बी बार, हम क्वेश्चन रीराइट कर रहे हैं अभी, नया नया टेक्स्ट है, वहां पे भी रह सकता है, हमारा भी गलती से हो सकता है वहां पे। ए बार माइनस बी बार होल स्क्वायर, इसे प्रूव करना है। ए बार और बी बार परपेंडिकुलर होने के बाद एक बात याद रखो यार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता? 0 आ जाता, हमने बताए थे डॉट प्रोडक्ट में। चलो जो बच्चे 13th वन 14th वन लेक्चर नहीं करें और भी यहाँ पे याद रखना चाहिए, या वह लेक्चर करके व्यू करके यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठना चाहिए। नोटबुक लिए ना सब? ओके चलो इसको एक्सपांड करेंगे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सर तुमने मॉडुलस में क्यों लिखे? जब स्क्वायर होता वेक्टर का वह मैग्नीट्यूड वैल्यू बन जाती। क्या बताए? वह स्क्वायर होता वेक्टर का, कौन से भी वेक्टर का, वह मैग्नीट्यूड में बदल जाता। और प्लस है 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वन इंटू सेकेंड वन, और सेकेंड वन टर्म्स का स्क्वायर, बी का भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर बन गया। यहां पे आप एक्सपांड ए स्क्वायर माइनस 2 ए बार बी बार प्लस मैग्नीट्यूड बी बार स्क्वायर। चलो बच्चों ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू व्हाट? एक क्यों लिख दिए हम डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर। ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर गिवन, ऐसा लिख सकते बाजू में। चलो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 0, मैग्नीट्यूड बी बार स्क्वायर इसकी वैल्यू एज इट इज ये 0, प्लस मैग्नीट्यूड बी बार स्क्वायर 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कुछ फायदा नहीं है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए बार स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर। बोथ साइड कैसे दिख रहे बच्चों? अभी बोथ इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS। यूं टाटा बोले तो हम नहीं जा रहे यार, पीरियड खत्म नहीं हुआ, खत्म हो गया अपना क्वेश्चन, देख लो। चलो थर्ड वन क्वेश्चन मिटा दे अभी। ओके थर्ड वन क्वेश्चन क्या दिया गया अभी? थर्ड वन क्वेश्चन के लिए शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ PI, सम ऑफ लेंथ ऑफ, बड़ा लिखेंगे यार, हम भूल जा रहे, सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन ऑफ पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर टाइम्स ऑफ के आई जे के हेड पे क्या लिखना मस्ट बी है। बार बार बताए थे हम फर्स्ट वन लेक्चर से। अभी अपना 15-16 वन पीरियड लेक्चर चालू है। अब तुम भूल नहीं जाने वाले क्योंकि आपको 12 की एग्जाम देना है। डेफिनेटली एग्जाम हो सकती, डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट दैट व्हेन एग्जाम। बी कैरीड योर स्टडी रेगुलरली ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस where P is equal to 2, Q is equal to 3, R is equal to 4 is 9। क्या लिखा हो बोले, ये भी प्रूव करने का है। सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, सभी कोऑर्डिनेट के साथ होने वाला प्रोजेक्शन ए वाला वेक्टर, P की वैल्यू लिख देंगे। रिक्वायर्ड वेक्टर ऐसा बोल सकते हैं हम। P की वैल्यू दे दो 2i, Q की वैल्यू दे दो 3j, R की वैल्यू दे दो 4k। चलो ए एक वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन हर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इसका प्रोजेक्शन हर एक कोऑर्डिनेट के साथ, इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ। हम पहली बात निकालना चाहते हैं प्रोजेक्शन किस तरह से, प्रोजेक्शन विथ एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन विथ एक्स एक्सिस क्या आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। इनके साथ डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, ओनली एक्स एक्सिस का वेक्टर पार्ट दैट इज r। समझ में आ गई बात। और ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन नहीं निकाले अभी, निकालना है हमें एक एक करके, हम पूरा बता दे रहे हैं आपको। 2i प्लस 3j प्लस 4k, एक्स एक्सिस की जगह हमने क्या लिख दिए, वाई एक्सिस। डॉट प्रोडक्ट के साथ आएगा, जे एक्सिस के साथ। क्या था सर, आंसर तो लिखो। चलो लिख देंगे भैया, आई का कोई विषय, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 1 जा। बाकी क्यों नहीं लिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो अलग अलग बातें हैं वेक्टर पार्ट, जे और आई 0 हो जाता, जे और के 0 हो जाता, आई और के 0 हो जाता, इसलिए नहीं ले रहे यार। यहाँ पे जे और जे बाकी 0, 3 1 जा 3। अगेन प्रोजेक्शन विथ z एक्सिस 2i प्लस 3j प्लस 4k इंटू k, क्या आंसर k के साथ ही होने वाला है, 1 इंटू 4 दैट इज 4। अब सम करेंगे, सम ऑफ, कैसे दिए क्वेश्चन, सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। आंसर क्या आया, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। उसने क्या लिखा हो बोले, प्रूव क्या करो बोले, शो क्या करो बोले, देख लो पहले। चलो ये आ गई होगी बात, याद आ गई। चलो हम आप फोर्थ वन क्वेश्चन लेना चाहते हैं अभी। फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वन क्वेश्चन के लिए फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्या बोले, एक क्वाड्रिलेटरल है, चलो यारो हम क्वाड्रिलेटरल निकाल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल कौन सा भी निकालिए, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, पूरे के पूरे साइड इक्वल है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD या इज, ऐसा लिखते, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड AB इज इक्वल टू साइड BC इज इक्वल टू साइड DC, CD इज इक्वल टू साइड AD लिख सकते हैं। चलो लिख दिए, फिर क्या हुआ, आर इक्वल इन द लेंथ
एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड कैसे है? AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। ये भी बात दिए वाली है, opposite side are parallel. Use the vector method to show that the diagonals are perpendicular. Diagonals are perpendicular to each other. चलो चलो चलो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कैसे सॉल्व किया जाए? हम क्या करेंगे, ये ओरिजिनेटिंग वेक्टर पकड़ेंगे, ए बार, इसे हम ए बार बोलेंगे। चलो अलग अलग तो बातें हैं, इसे हम बी बार बोलेंगे। ए बी ए बार होता, ए बी बी बार होता, अलग अलग तो लिए। या ये दोनों ही वेक्टर का पहले कैलकुलेशन करो, एक डायगोनल निकाल दो। वैल्यू ऑफ डायगोनल क्या है? वैल्यू ऑफ डायगोनल क्या मिल जाती? समझो डायगोनल निकालना है इन ट्रायंगल ABC इज बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात आई समझ में? चलो, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू AC बार। AC बार की वैल्यू मिल गई। यस भैया, हम क्या करें अभी? ये एक डायगोनल निकालेंगे, एक डायगोनल निकाल लिए तो क्या होता? ये ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा इन ट्रायंगल, कौन सा? BAD बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पे भी क्या होगी बात? ये इधर जरा, ये इधर जरा, एक दूसरे से अपोजिट है। ये वेक्टर मिलाना है हमें, कैसे मिलाएंगे अभी? देखो अभी माइनस ए बार, ये देखो बी से हम ए आ रहे, निगेटिव आ रहे ना, डायरेक्शन अपनी उधर है तो बी से ए आ रहे, माइनस ए बार, ये बी बार है तो ये भी बी बार ले सकते। चलो प्लस बी बार यानी कि बीडी बार, बीडी बार दूसरा डायगोनल मिल गया। बहुत इजी है। दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या आना चाहिए? जब जीरो आएगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, कौन से दो वेक्टर का? एडी सॉरी एसी और बीडी की डॉट प्रोडक्ट वैल्यू जीरो आएगी, यानी दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। समझ में आई बात? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आता देखेंगे, दो सही। AC बार डॉट BD बार इज इक्वल टू 0, then AC and BD diagonals are perpendicular। सही है बात? तो बात सही है तो हम सॉल्व करके देखेंगे। AC की वैल्यू क्या आ गई? A बार प्लस B बार डॉट प्रोडक्ट माइनस A बार प्लस B बार इज इक्वल टू, आर यू एग्री? अगेन फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म, क्यों? प्लस A माइनस A प्लस B, एक टर्म माइनस है इसलिए माइनस मैग्नीट्यूड A बार स्क्वायर प्लस B बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मगर बच्चों सभी साइड इक्वल है ऐसा बोले वाला है आपने को, समझ में आ रही है? ये जो बात है कौन सी? पूरे के पूरे सपोज दैट ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। हमने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग दो साइड लिए, ए बार एंड बी बार, ए एंड बी। अब क्या बोलेंगे? बट ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। बात आई समझ में आपको? आर इक्वल, इसीलिए ए बार इज इक्वल टू बी बार मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड में आया ना, फिर क्या हो गई? ए की वैल्यू बी लिख सकते हैं, बी की वैल्यू ए लिख सकते हैं बच्चों। यस, इसीलिए माइनस ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड एज इट इज और प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दिए ना। इसका मतलब क्यों लिख दिए? सबके सब साइड इक्वल है, ए प्लस ए माइनस प्लस माइनस उड़ गया, आंसर 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन दैट वी कैन से डेफिनेटली हम यहां पे
डेफिनेटली बता सकते हैंस डायगोनल AC परपेंडिकुलर ऑन BD या BD परपेंडिकुलर ऑन AC, both vice versa true. Okay, finish. चलो फिफ्थ वन क्वेश्चन देख लो पहले। फिफ्थ वन क्वेश्चन में क्या है देखो अभी, सपोज गिवन टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल पैरेलल और नाइदर, ये तीन बातें निकाल के दिखाना है। ऑर्थोगोनल यानी क्या, ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता, दिए वाले वेक्टर समझो x बार है और y बार है, इनका डॉट प्रोडक्ट जब 0 आता तब वो ऑर्थोगोनल होता। बात आई समझ में? याद रखो ऑर्थोगोनल वेक्टर यानी क्या, ये भी शॉर्टकट बन सकती है आगे चल के जेई के लिए, जेई मेन के लिए, एडवांस के लिए। x bar dot y bar is equal to 0, but when what we can call this two vectors which gives the dot product as 0, that two vectors are always orthogonal vectors। अब ये दिए वाले दो वेक्टर पैरेलल कब होते, बहुत बार बताए, उसे हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बताए। समझो a बार इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसा दिए वाला है, और b बार इज इक्वल टू 9i प्लस 6j प्लस 9k। देखो i का कोएफिशिएंट, jj का कोएफिशिएंट, kk का कोएफिशिएंट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या आया 1/3 1/3 1/3। यानी कि जब रेशियो इक्वल आता वही दो वेक्टर्स को हम क्या बताएंगे, पैरेलल बताएंगे सर। कोलिनियर किसको बताएंगे, वही पैरेलल की कंडीशन यानी कोलिनियर। इसे ही हम क्या बताए, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीपल रहता, यही बोले तो वह कंडीशन है। क्यों, अब देखो b बार को मिलाने के लिए a बार को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, डेफिनेटली यस यार यस, करना पड़ेगा। इसीलिए हमने a बार b बार इज इक्वल टू 3a बार लिख दिए, एक कोलिनियर या पैरेलल की कंडीशन। बात आ गई समझ में? चलो अब समझो ये दोनों में से कौन सा भी नहीं है, उसे हम नाइदर बताएंगे। फिफ्थ वन क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल पैरेलल और नाइदर। चलो क्या बताए थे, दिए वाला पहला क्वेश्चन ए बार इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड है, यहाँ पे हम खुला लिख के दे रहे हैं, ए बार इज इक्वल टू माइनस 9i प्लस 6j प्लस 15k, अरे एग्री, ओके। बी बार इज इक्वल टू क्या दिए वाला है, 6i माइनस 4j माइनस 10k। आई बात समझ में? चलो बच्चों पहले ऑर्थोगोनल की कंडीशन निकालेंगे, फिर से बाद में पैरेलल की देखेंगे। कौन सा भी देखो, देखिए बराबर समझ में आ रहा है यार, देखो ना अभी, 9/6 करो, 6/4 करो, 15/10 करो, यानी कि -9/6, 6/-4, 3/-10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, क्या आ गया रेशियो, -3/2, -3/2, -3/2। समझ में आ गई बात? बोले तो कौन सी कंडीशन हो गई, हेंस क्या बताएंगे हम, ए बार एंड बी बार आर पैरेलल वेक्टर्स, पहली कंडीशन आ गई। चलो
दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। अभी दूसरा वाला क्या दिए वाला है, वहां पे थोड़ा कंजेस्टेड लिखे वाला है, जगह नहीं थी इसीलिए यहाँ पे लिख के दे रहे बच्चों। ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, बी बार इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 4k। चलो अब क्या है, देखो यहाँ पे 2 5 नहीं है, ये पैरेलल तो नहीं है भैया, क्या बताएंगे फिर, ए बार डॉट बी बार करके देखेंगे, 2i प्लस 3j माइनस के डॉट प्रोडक्ट विथ 5ui माइनस 2j प्लस 4k, डॉट प्रोडक्ट निकालो, 4 5 10, 2 3 माइनस 6, 4 1 माइनस 4। आई बात समझ में, 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 आया, क्या आया, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0, देन ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, हमने पहले ही बता दिए थे। चलो अब थर्ड वन और फोर्थ वन है यहाँ पे, वो भी लिया जाए सर, चलो ले लेंगे, अभी सॉल्व कर देंगे। अभी क्या है, थर्ड वन क्या दिए वाला है, थर्ड वन ए बार बोल के माइनस 3/5u, वहां पे कंजेस्टेड दिया वाला है, हम फ्री लिख के दे रहे हैं अभी 1/2j प्लस 1/3k, फ्रीली लिख के दिए, यानी थोड़ा एम्प्टी स्पेसिंग देके अच्छा सा समझने के लिए। बी बार इज इक्वल टू 5ui प्लस 4j प्लस 3k, क्या आ सकेगा, क्या आ सकेगा, इनका रेशियो मन ही मन लेके हम सॉल्व करना देखे, मगर ये पैरेलल तो नहीं दिख रहा, 1/9 होता, 1/8 होता, अलग अलग आ रहा यार IJK का रेशियो, इसीलिए हम क्या करके देखेंगे, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू माइनस 3/5ui प्लस 1/2j प्लस 1/3k डॉट प्रोडक्ट विथ 5ui प्लस 4j प्लस 5uk। ओके चलो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, माइनस 3/5u का प्रोडक्ट 5u के साथ है ना, चलो 1/2 का प्रोडक्ट 4 के साथ, समझ में आ रही ना बात, ओके, प्लस 1/3 का प्रोडक्ट 3 के साथ, 5 5 रिजेक्टेड, 2 1 2 2 2 4 3 3 कैंसल्ड, माइनस 3 प्लस 2 1 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3, आंसर इज 0। इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0, देन क्या बताएंगे, ए बार एंड बी बार सर आर ऑर्थोगोनल, क्या बताएंगे, ये ऑर्थोगोनल है सर। ओके बात आ गई समझ में, ओके तो बच्चों एक आपके लिए हम रखना चाहते हैं, अभी यहाँ पे एम्प्टी स्पेसिंग के साथ फ्रीली लिख के दे रहे हैं अभी 4i माइनस j प्लस 6k, फ्रीली इसका मतलब फ्रीली है, b बार इज इक्वल टू 5ui माइनस 2j प्लस 4k, ये फोर्थ वन है, क्या करना चाहते हैं इसके लिए, ये क्या पैरेलल है या ऑर्थोगोनल है, ये आपके लिए है, आपके वास्ते है, वह वास्ता आप कंटिन्यू घर पे करेंगे, हम आशा पकड़ सकते ना, पकड़ सकते ना, यस यस यस, आई होप टू यू हैव टू कंप्लीट दैट वन प्रॉब्लम एट होम। यहाँ पे हम आज का लेक्चर, हाँ बच्चों और एक बार हम फिर से बताएंगे, व्यू अच्छा करो, पूरा लेक्चर देखते जाओ, हमें पूरा समझ में आता है कौन सा मोबाइल नंबर क्या है क्या नहीं, कितना टाइम ओपन करके देख रहा है, इसीलिए पूरा व्यू करे, बिगर आपका लेक्चर का मीनिंग नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम आपके साथ तो नहीं रहते, मगर ऐसा रहना चाहिए। एकलव्य और द्रोणाचार्य, आपको बात मालूम है, कुछ रामायण नोन है, हम एक दिन पक्का बताएंगे, अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, हमारे पास नहीं, आपके पास बहुत सारा है, मुझे और भी लेक्चर लेना है, इसीलिए हम आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हम एक दिन आपके लिए गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की बात हम खास बताएंगे। क्यों ऐसा बोलना चाहते हैं, अभी क्यों बताना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे खाली ऑन कर रहे, 2 मिनट 5 मिनट देख रहे और छोड़ दे रहे, बाद में व्यू नहीं हो रहा, इसका मतलब ऐसा हो रहा हम आपके लिए
पूरा फ्री कर दिए और तो भी आपके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं गिरा, इसीलिए हम आप आगे एक कंटिन्यूटी देते समय रोज के रोज लेक्चर कितना व्यू बढ़ गया, कितना टाइम दिए बच्चों ने हमारे, ये देख के ही आगे का लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। बात आई समझ में? हाँ, इसीलिए हर एक लेक्चर आप कंटिन्यू करते जाओ। ओके, टाटा, बाय बाय।